आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। प्रभाव के महान आयामों का मार्ग 16 है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। 17 उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। 18 दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। 19 उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। लूका 19:16 से 19। हर एक मसीह के हृदय में क्षमता का एक बीज निहित है, एक दैवी मोहर जो हमें स्वामी द्वारा सौंपी गई है, जो उन प्रतिभा और वरदानों का एक रूपक है जो परमेश्वर ने हमारे भीतर रखे हैं। लूका 19:16 से 19 भंडारीपन और इनाम की एक ज्वलंत चित्र पेश करता है जो राज्य के एक गहरे सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। हमारी वफादारी का माप हमें दिए गए अधिकार के आयाम को निर्धारित करता है। मोहरों का दृष्टांत हमें सिखाता है कि हर दास को कुछ छोटी चीज दी जाती थी, एक मोहर। पहले दास ने जो कुछ उसे सौंपा गया था उसका मूल्य पहचानकर लगन से काम किया और 10 और कमाए। दूसरे ने भी अपने मोहर को कई गुना बढ़ा दिया, हालांकि कुछ हद तक 5 अतिरिक्त मोहर अर्जित की। उनके प्रतिफल में सिर्फ संख्यात्मक बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि उन्हें उनकी वफादारी और बड़ी जिम्मेदारियां संभालने की क्षमता के सबूत के तौर पर देखा गया। बाइबल का सिद्धांत कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, लूका 16:10 इस कथा में जीवन हो उठता है। पहला दास का 10 गुना प्रतिफल सिर्फ अप्रत्याशित नहीं था, यह उनके परिश्रम, रचनात्मकता और दृढ़ता का प्रमाण था। इसी प्रकार दूसरे दास की 5 गुना वृद्धि ने उसके प्रयास और विश्वास योग्य को प्रदर्शित किया। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में वफादारी सोने से भी अधिक मूल्यवान कीमत है। यह वह कीमत है जो विश्वास खरीदती है और बड़े कार्यों के लिए द्वार खोलती है। जैसा कि मत्ती 25:22 में देखा गया है, वफादार सेवक को न केवल अधिक कार्यों से पुरस्कृत किया जाता है, बल्कि स्वामी से खुशी भी मिलती है। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। पहले दास का 10 गुना प्रतिफल के परिणाम स्वरूप 10 शहरों पर अधिकार हो गया, जबकि दूसरे दास को 5 गुना प्रतिफल से 5 शहरों पर अधिकार मिल गया। जो दिया गया था उसे कई गुना बढ़ाने के प्रति उनकी निष्ठा और उनके बाद के अधिकार के बीच यह सीधा संबंध एक सिद्धांत है जो पूरे पवित्र शास्त्र में दिखता है। उदाहरण के लिए नीति वचन 3:5 से 6 प्रभु में विश्वास और उन्हें अंगीकार करने को प्रोत्साहित करता है, जो उसे हमारे मार्ग सीधे बनाने की ओर ले जाता है, जो हमारे प्रभाव और आशीष के क्षेत्र को बढ़ाने का एक रूप है। धन्य, तुमने अच्छा किया मेरे विश्वास योग्य सेवक, लूका 19:17 दास हैं और फिर विश्वास योग्य दास भी हैं। एक विश्वास योग्य सेवक केवल वही नहीं करता जो आवश्यक है, बल्कि उत्कृष्टता और जुनून के साथ सेवा करने से भी आगे जाता है। कुलुस्सियों 3:23 से 24 हमें मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए मन से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि हमें प्रतिफल के रूप में प्रभु से विरासत मिलेगी। तो फिर हम विश्वास योग्य सेवक कैसे बने? परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिए हैं उनका पोषण करके और परमेश्वर के हृदय को प्रतिबिंबित करने वाले प्रेम और समर्पण के साथ दूसरों की सेवा करना। जैसा कि 1 पत्रस 4:10 कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। आपकी मोहर क्या है? परमेश्वर ने आपको क्या सौंपा है कि वह आपसे इसे बढ़ाने के लिए कह रहा है? यह एक प्रतिभा, एक संसाधन या प्रोत्साहन का एक शब्द भी हो सकता है जिसे आप दूसरों को दे सकते हैं। जैसे ही आप इन छोटी चीजों के प्रति वफादार होते हैं, परमेश्वर आपको बढ़े हुए अधिकार, आपके परिवार, आपके समुदाय और उससे परे प्रभाव के लिए तैयार करता है। जैसे जैसे हम ईमानदारी से सेवा करते हैं, हम सम्मान के बर्तन बन जाते हैं, हर अच्छे काम के लिए तैयार होते हैं। 2 तीमुथियुस
2:22 उस परिवर्तन पर प्रकाश डालता है जो खुद को पवित्र के रूप में अलग करने से आता है, परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार और हर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहे। वफादार सेवकों की कहानी हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर हमारे काम का शाश्वत महत्व है। आज हम जो विश्वास योग्यता के बीज बोते हैं वे राज्य के लिए प्रभाव और असर की विरासत पैदा करेंगे। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हमें आपके द्वारा दी गई मोहरों का वफादार प्रबंधक बनने का सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे हाथ लगन से कार्य करें, हमारे हृदय लगन से सेवा करें और हमारा जीवन आपकी विश्वास योग्यता को प्रतिबिंबित करे। यीशु के नाम में आमीन।